वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मीन है, मोड है और मीडियन है, उन सभी के बारे में, और हमने तीनों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का है और स्टैंडर्ड एरर का है, यानी कि जो मानक विचलन है और जो मानक त्रुटियाँ हैं वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि मानक विचलन। ठीक है, इसी साथ में हम यहाँ पर एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसको हम मानक त्रुटि के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड एरर के नाम से। तो एक टॉपिक और है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, मानक त्रुटि। मानक त्रुटि यानी कि स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है या मानक विचलन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो समांतर माध्य होता है, ठीक है, इस समांतर माध्य से हमें पहले विचलन ज्ञात कर लेना है और विचलन का हमें यहाँ पर क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, और इस वर्ग का फिर हमें माध्य निकाल लेना है और उस माध्य का फिर हमें रूट निकाल लेना होता है। तो इस प्रकार से हम मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, समांतर माध्य ज्ञात किया, फिर उससे हमें विचलन को ज्ञात करना होगा जो कि डी होता है, और उसके बाद में डी का वर्ग करना होगा जो कि डी स्क्वायर कहलाता है। देन जिस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से हमें अब इस वर्ग के लिए, जो कि समांतर माध्य के विचलन का जो वर्ग होगा उसके लिए हमें माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस वर्ग का हमें माध्य ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, ये जो माध्य होता है, ठीक है, वो समेसन एफ डी स्क्वायर के माध्यम से होता है, और इस समेसन एफ डी स्क्वायर में हमें जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, उन सभी आंकड़ों को यहाँ पर भाग दे देना होता है। तो यहाँ पर लग जाएगा नंबर n, यानी कि टोटल जो संख्याएं होती है उनका हमें यहाँ पर भाग दे देना होता है। देन इसके बाद में इस माध्य का फिर हमें क्या करना है, रूट निकालना होता है, यानी कि वर्ग निकालना होता है। देन जैसे ही हम इनका वर्ग निकाल लेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो मानक विचलन कहलाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसके जो रूल है वो इस प्रकार से हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें उस समांतर माध्य से डी यानी कि जो विचलन है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर डी स्क्वायर का मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर उस डी स्क्वायर के माध्यम से हमें उसके डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, उनकी फ्रीक्वेंसी से, और फिर उनका वर्ग या माध्य निकालना होगा। तो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो सिंबल होता है, चेंज होता है, वो इस प्रकार से होता है, यानी कि सिग्मा होता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, सिग्मा बराबर अंडर रूट समेसन एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो डायरेक्ट मेथड से आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट मेथड से ज्ञात कर सकते हो, और शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करना है तो शॉर्टकट मेथड से भी ज्ञात कर सकते हो। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो विधियाँ बताई गई है। ठीक है, दोनों विधियों में क्या अंतर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दो प्रकार के मेथड से ज्ञात किया जाता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम परोक्ष विधि कहते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड, जिसे हम लघु विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के माध्यम से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है इनमें, विभिन्नताएं क्या है फिर इसमें। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड दिया गया है वो डायरेक्ट मेथड दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से मतलब ये होता है कि आप एक नॉर्मली फॉर्मूले से डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने के लिए तीन श्रेणियाँ दी गई हैं जिनके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करना होता है। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है इंडिविजुअल श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड नंबर जो सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज,
और तीसरी जो सीरीज है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। यानी कि जैसे हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था 3 श्रेणियों के लिए, वैसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का मान भी ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर तीनों ही श्रेणियों के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करते हैं वो दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। डायरेक्ट जो मेथड होता है इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से बारंबारता सारणी बनाने के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। जबकि शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हमें जो समांतर माध्य होता है उसकी जगह पे हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं। यानी कि इस विधि में हमें जो समांतर माध्य मानना होता है, यानी कि जो x बार होता है वो हमें खुद से मानना पड़ता है, जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। यानी कि होता तो वो भी माध्य ही है, लेकिन वो कैसा माध्य होता है, एज्यूम मीन होता है, यानी कि खुद के द्वारा माना हुआ माध्य होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें a यानी कि जो कल्पित माध्य होता है उसका मान खुद से मानना होता है। तो सीधा कह सकते हैं कि इसमें कल्पित माध्य के द्वारा हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करेंगे। बस इतना सा डिफरेंट होता है किसमें, डायरेक्ट मेथड में और शॉर्टकट मेथड में। इसमें हमें जो समांतर माध्य दिया गया होगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पर सिग्मा का मान निकालेंगे। यानी कि इस विधि में हम समांतर माध्य के माध्यम से स्टैंडर्ड डेविएशन को मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करेंगे और एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है जिसकी हेल्प से हम सिग्मा यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रूल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने का जो रूल्स हैं उनके बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करने के जो रूल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए आप यदि स्टैंडर्ड डेविएशन का मान निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा उन सभी आंकड़ों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रूल कौन सा हो गया, समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और x बार किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने मीन पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि भाई मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि x बार यानी कि समांतर माध्य को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जो भी हमारे पास में आंकड़े दिए होंगे उन सभी आंकड़ों को हम यहाँ पर समेसन कर देंगे। ठीक है, और उन आंकड़ों में हम यहाँ पर जितने भी संख्या होती हैं आंकड़ों की उनका भाग दे देंगे, यानी कि जो नेचुरल संख्या होती हैं उनको काउंट करके उसका भाग दे देंगे। जितनी भी संख्या होंगी तो यहाँ पर उसमें हम n का भाग दे देते हैं। सपोज दैट 10 आंकड़े दिए गए, ठीक है, जिनमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से उनके क्रम में, तो यहाँ पर उन सभी को जोड़ लेंगे पहले तो। ठीक है, 1 से लेकर के और 10 तक को जोड़ लेंगे और उसमें फिर जो टोटल संख्याएँ हैं 10 तक की, यानी कि 10 संख्या हैं तो n यानी 10 का भाग दे देंगे। जो मान आएगा आपका वो आपका x बार कहलाएगा, यानी कि समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि हम यहाँ पर आंकड़ों में से फिर उन आंकड़ों का विचलन ज्ञात कर लेंगे, यानी कि मिड वैल्यू जो होती है, माध्य विचलन जो होता है उसको ज्ञात कर लेंगे, यानी कि d का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, विचलन ज्ञात करना। ठीक है, d का मान ज्ञात करना। नेक्स्ट तीसरा रूल क्या है, जैसे d ज्ञात करोगे तो हमें फिर इस d का वर्ग निकालना पड़ेगा, यानी कि विचलन का वर्ग। ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट डी स्क्वायर का टोटल जो योग होगा फिर हमें वो योग निकालना होगा, यानी कि विचलन का योग, समेसन डी स्क्वायर। राइट, इसके बाद में हमें इस डी स्क्वायर का माध्य निकाल करके उसका रूट निकालना होगा, यानी कि नेक्स्ट विचलन के योग का माध्य। ठीक है, यानी कि जो ई डी स्क्वायर है उसमें n का भाग देंगे और फिर उसके बाद में इस विचलन के योग के माध्य का विचलन के योग के माध्य का वर्ग, यानी कि रूट निकालना होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा रूट। तो इस प्रकार से हम पहली सीरीज़ के लिए जो कि इंडिविजुअल सीरीज़ है उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की हेल्प से। तो फॉर्मूला हो जाएगा नेक्स्ट सिग्मा बराबर, सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, अंडर रूट
समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। चलिए अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक एग्जांपल है जिसमें बताया गया है कि निम्न आंकड़ों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी व्यक्तियों के रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, यानी कि रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। ठीक है, जिसमें किसी की 200 है, 220 है, 230 है, 240 है, 250 है, 260 है। इस प्रकार से ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों से हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये पहचान करनी होगी कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो कौन सी सीरीज़ के लिए हमें दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हम इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल x की वैल्यू दी गई है, यानी कि आंकड़े दिए गए हैं। अर्थात इसमें कोई भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार प्रेजेंट हो रहा है, और ना ही इसमें वर्ग अंतराल है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के ये रूल्स हैं, और फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बारंबारता सारणी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों से हम यहाँ पर बारंबारता सारणी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, तो जो x के मान होंगे वो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो दी गई है वो 200, 220, 230, 240, 250 और 260 इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, समांतर माध्य ज्ञात कर लेना होगा इन आंकड़ों का। तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें समेसन x की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इन आंकड़ों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये जो आंकड़े होते हैं 1400 आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो समांतर माध्य है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है x बार बराबर समेसन x अपॉन n। ठीक है, x बार जो वैल्यू है, समेसन x जो है वो है 1400 बटे में जो टोटल नंबर ऑफ संख्या है वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। जो समांतर माध्य होगा वो 233.33 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो समांतर माध्य अगर पॉइंटों में आ जाता है, ठीक है, अगर समांतर माध्य का मान जो है वो अगर पॉइंटों में आ जाता है तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक अलग से मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। उसकी हेल्प से अब हम इसको कर सकते हैं। यानी कि दो विधियाँ दे रखी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ज्ञात करने की। सबसे पहली विधि जो है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका समांतर माध्य पॉइंटों में नहीं आता है तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यदि आपका समांतर माध्य पॉइंटों में आ जाता है तो आप शॉर्टकट मेथड से उसको ज्ञात कर सकते हो, जिसमें आपको समांतर माध्य में जो मान आया है उसका यहाँ पर पॉइंट हटा करके जो मान बचता है उसको आप एज्यूम मीन मान सकते हो, यानी कि कल्पित माध्य मान सकते हो। या फिर आप इन आंकड़ों में से भी किसी भी एक आंकड़े को कल्पित माध्य के रूप में मान सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे जो पॉइंट वाला जो सिस्टम होता है वो हट जाता है और कैलकुलेशन जो होती है वो ईजी बन जाती है। तो पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करते हैं जो कि पॉइंटों में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पॉइंटों को हम पॉइंटों के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो कॉलम होगा बारंबारता सारणी का वो हो जाएगा x माइनस एक्स बार का, जो कि यहाँ पर d को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विचलन ज्ञात करने का हो जाएगा। तो अब हमारे पास में जो आंकड़े दिए गए हैं x की वैल्यूज उनको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 200 है, 200 के लिए 220 है, 230 है, 240 है, 250 है, 260 है। ठीक है, इन सब में से हम जो हमारा यहाँ पर जो समांतर माध्य है उसको लेस कर देते हैं, यानी कि 233.33 को हम माइनस कर देंगे सब में से। जो वैल्यू बचेगी वो हमारी डी की वैल्यू बच जाएगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर अलजेब्रा के जो साइन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कि आपने पीछे
जो समांतर माध्य ज्ञात किया था उसमें आपने अलजेब्रा चिन्हों को इतना इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर अलजेब्रा के जो चिन्ह होते हैं यानी कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव होते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि कैलकुलेशन करने में। तो जो मान यहाँ पर नेगेटिव में आएगा उसे हमें नेगेटिव में लिखना होगा और जो मान पॉजिटिव में आएगा उसे हमें यहाँ पर पॉजिटिव में ही लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये जो मान आ रहे हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में आएंगे, तो हमें उनके साइन के अकॉर्डिंग उनको लिखना पड़ेगा। तो पहले के लिए यहाँ पे हो गया 33.33, दूसरे के लिए हो गया यहाँ पर -13.33, तीसरे के लिए हो गया माइनस यहाँ पर 3.33 और चौथे के लिए हो गया माइनस यहाँ पर हो गया +6.67 और नेक्स्ट +16 + 67 और नेक्स्ट +26.67 यानी कि 26.67। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों में से समांतर माध्य को ज्ञात करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो इस प्रकार से आती है। पहले के लिए -33.33, दूसरे के लिए -13.33, तीसरे के लिए -3.33 और चौथे के लिए प्लस का 6.67, नेक्स्ट प्लस का 16.67 और नेक्स्ट प्लस का 26.67। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो आ जाती है। अब नेक्स्ट जो रूल है ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट रूल है विचलन का वर्ग ज्ञात करना, यानी कि इस डी के मान को स्क्वायर में कन्वर्ट करना, यानी कि डी स्क्वायर ज्ञात करना। ठीक है, अब यहाँ पर डी स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में आई है, जो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आई है उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा इसी के संख्या के साथ में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से संख्याएँ आएंगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर डी का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले जो वैल्यू होगी फर्स्ट वाले के लिए वो 1110.88 होगी, सेकंड वाले के लिए 177.68 होगा, नेक्स्ट तीसरे आंकड़े के लिए ये वैल्यू होगी 11.08, चौथे के लिए 44.48, नेक्स्ट 277.88 और लास्ट 711.28 होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है विचलन का वर्ग ज्ञात करना, डी स्क्वायर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो टोटल डी स्क्वायर आया है इसका हमें यहाँ पर समेशन ज्ञात करना होगा, यानी कि टोटल डी स्क्वायर को जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमारा ये जो रूल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है टोटल वो आता है 2333.28। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टोटल जो डी स्क्वायर है इसका समेशन ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना, यानी कि सिग्मा का मान ज्ञात करना। तो सिग्मा बराबर √समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन होता है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है। अब यहाँ पर जो सिग्मा है बराबर समेशन डी स्क्वायर का मान जो दे रखा है वो 2333.28 दे रखा है। इसमें टोटल संख्या जो है उसका भाग दे देंगे, यानी कि जो 6 संख्या है उसका भाग दे देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका भाग देंगे। नेक्स्ट जो सिग्मा होगा वो यहाँ पर 6 का भाग देने के बाद में 388.88 इसका मान आ जाएगा। और जब हम 388.88 का वर्गमूल निकालेंगे या अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बराबर 19.72 हो जाएगा। यानी कि यदि हम 388.88 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी सिग्मा की वो 19.72 आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर दिया गया है कि रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना होगा, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं और टोटल जो मान होगा वो 19.72 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से वो भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है उससे ज्ञात करेंगे। शॉर्टकट मेथड में सिंपल सा रूल होता है क्या कि जो यहाँ पर आप x बार ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, इस x बार के जगह आप एक एज्यूम मीन मान सकते हो, यानी कि कल्पित माध्य मान सकते हो, जिसको आपको पहले इस टेबल के ऊपर लिखना पड़ेगा। जो कि आपका a होगा वो कितना होगा, यानी कि आपका कल्पित माध्य जो है वो आपने कितना माना है। अब देखिए पेपर में आपसे दोनों विधि से भी पूछ सकता है कि आप दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है समेशन सिग्मा बराबर एफ डी का स्क्वायर अपॉन एन और उसका अंडर रूट, यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसके लिए, शॉर्टकट मेथड के लिए। शॉर्टकट
कट जो मेथड है उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर अंडर रूट समेसन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, और इसमें से हम लेस कर देंगे जो समेसन डी एक्स होगा, ठीक है, उसके माध्य के स्क्वायर को लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम शॉर्टकट मेथड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेबल भी चेंज हो जाएंगी, जो हमारा यहाँ पर डी का मान है अब वो डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम समांतर माध्य को नहीं लेंगे, जबकि यहाँ पर किसको लेंगे, एज्यूम मीन को लेंगे, यानी कि कल्पित माध्य को लेंगे, जो कि x में से हम उसे लेस करेंगे, तो जो बचेगा वो dx कहलाएगा। और जो यहाँ पे dx है, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो dx का स्क्वायर, किसी प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो संख्या है वो हट जाएंगी, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर जो कल्पित माध्य होगा वो मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर a बराबर जो इनका पॉइंट है वो हटा देते हैं, या फिर इनमें से कोई एक संख्या को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर 200 को कल्पित माध्य मान लेते हैं, इस संख्या को, और इस संख्या से अब हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो वापस से क्या हो जाएंगे, हटाने पड़ेंगे, और फिर हमें 200 को लेस करके फिर इसको निकालना पड़ेगा। देखिए, अब हम यहाँ पर जो समांतर माध्य है उसकी जगह पे यहाँ पे कल्पित माध्य को लेंगे, और उसको हमें आंकड़ों में से माइनस कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा विचलन यानी कि dx कहलाएगा। अब यहाँ पर हम dx क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा मेथड है, सो यहाँ पर हम d को डिनोट करते हैं dx के साथ में। नेक्स्ट, डी स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं dx स्क्वायर के रूप में। तो अब यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, यदि आप पहले वाली सीरीज़ से यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर रहे हो तो उसके लिए आपको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आंकड़ा पॉइंटों में आता है तो फिर आप इस मेथड से आप ज्ञात कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, जो आपका पॉइंट आएगा, ठीक है, उसको हटा देना है, और इसी समांतर माध्य के मान को 233 जो है, इसी को आप एज्यूम मीन मान सकते हो, यानी कि हम यहाँ पर जो 200 ले रहे हैं ना, वहाँ पर आप 233 भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे करोगे तो भी एकदम एग्जिट आंसर आएंगे, और इससे करोगे तो भी आपके एग्जिट आंसर आएंगे। तो अब हम यहाँ पर 200 के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सभी आंकड़ों में से हमें कल्पित माध्य निकालना पड़ेगा, यानी कि 200 को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू बचेगी हमारी वो dx हो जाएगी। डायरेक्ट मेथड में वो d की वैल्यू थी, यहाँ पर dx हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले आंकड़े के लिए, तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, दूसरे आंकड़ों के लिए यहाँ पर प्लस का 20 बचेगा, नेक्स्ट प्लस का 30, प्लस का 40, और प्लस का 50, और प्लस का 60। इस प्रकार से हमारे पास में dx की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, अगला जो स्टेप है वो है dx का स्क्वायर करना, यानी कि खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना। तो 0 को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, और 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 40 को 1600 हो जाएगा ये, और 50 को 2500 हो जाएगा, और 6 को करेंगे तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में जो dx की वैल्यू है, या dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आ जाती है। अब हमें यहाँ पर dx जो स्क्वायर है उसका हमें यहाँ पर समेशन करना पड़ेगा, और समेशन करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आ रही है उसको जोड़ देंगे, 8000। टोटल मान जो है वो 8000 हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो समेशन dx स्क्वायर का मान जो है वो 8000 आ गया है, और अब हम यहाँ पर जो समेशन dx है उसका भी मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, समेशन dx का मान भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा, जो कि आपका अलजेब्रा चिन्हों के हिसाब से आएगा। तो टोटल मान जो है 20, 30, 50, 40, 90 और 140 और 200 हो गया ये। ठीक है, प्लस का कितना हो गया ये, 200 मान यहाँ पर आ चुका है समेशन dx का मान। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सिग्मा बराबर अंडर रूट समेशन dx का स्क्वायर अपॉन n, इसमें से हम माइनस कर देंगे समेशन dx को, ठीक है, उसके माध्य के स्क्वायर को। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा बराबर ADX स्क्वायर ये रहा 8000 बटे में टोटल संख्या जो है वो 6 है, और इसमें से माइनस कर देंगे ADX यानी कि 200 को बटे में 6 है, और इसका भी फिर स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8000 में 6 का भाग देंगे तो
1333.33 आ जाएगा, माइनस कर देंगे, यहाँ पर 6 का भाग दे देते हैं 200 में, तो 6 18 और 6 18.33 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वर्ग होगा वो हमें इसमें से लेस कर देना होगा, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए अब हम यहाँ पर 33.33 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1111 आ जाएगा, यानी कि 1333.33 में से हमें यहाँ पर इसको स्क्वायर करने पर 1111 आ जाएगा। ये मान लेस कर देना है, और इसको जब हम लेस करेंगे यहाँ पर तो सिग्मा बराबर अंडर रूट, ये जो माइनस करा जाएगा उसके बाद में 222.33 बचेगा, और 222.33 का अगर हम यहाँ पर रूट निकालेंगे तो 91 और 92 समथिंग जो मान होगा वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.92 निकल करके आ गया है इस क्वेश्चन के लिए, यानी सिग्मा बराबर कितना 14.92। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सेकंड मेथड है यानी कि शॉर्टकट मेथड, उससे भी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है वो ज्ञात करना।